नौकरी पेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ केवल रिटायरमेंट का एक सहारा नहीं है, बल्कि मुसीबत के समय का वो सबसे बड़ा संकट मोचक भी है। अक्सर लोगों को लगता है कि पीएफ का जो पैसा है सिर्फ रिटायरमेंट पर या फिर पूरी तरह से बेरोजगार होने पर ही निकाला जा सकता है, लेकिन ईपीएफओ ने अपने नियमों में कई सहूलियतें भी दी हैं ताकि आपातकालीन स्थिति में कर्मचारियों को आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। किसी भी कर्मचारी के लिए नौकरी जाना सबसे तनावपूर्ण समय होता है। ऐसे में आर्थिक मदद के लिए ईपीएफओ ने निकासी के नियमों को काफी आसान बना दिया है। नए नियमों के मुताबिक अगर आपकी नौकरी किसी वजह से भी छूट जाती है और आप 1 महीने तक बेरोजगार रहते हैं तो आप अपने पीएफ अकाउंट में जमा कुल राशि का 75% हिस्सा निकाल सकते हैं। 75% पैसा निकालने से आपकी आर्थिक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका पीएफ अकाउंट भी बंद नहीं होता। वहीं अगर 1 महीने के बाद आपको नई नौकरी मिल जाती है तो आप उसी अकाउंट को अपनी नई कंपनी में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। वहीं अगर आप 2 महीने तक बेरोजगार रहते हैं तो आप बचा हुआ 25% पैसा भी निकालकर अपने अकाउंट का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर आपने घर खरीद लिया है या फिर बनवा लिया है लेकिन अब उसे रंग रोगन मरम्मत वगैरह ये काम सब करवाना पड़ रहा है या फिर रेनोवेशन की ज़रूरत है तो इसके लिए भी ईपीएफओ आपको पैसा निकालने की इजाज़त देता है। आप अपनी 12 महीने की बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता या फिर कर्मचारी के जो हिस्से का जो योगदान है जिसमें ब्याज भी शामिल हो या फिर मरम्मत में लगने वाला जो वास्तविक खर्च है, इन तीनों में जो भी सबसे कम हो उतनी रकम आप निकाल सकते हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप कम से कम 5 साल से ईपीएफओ के सदस्य होने चाहिए, यानी कि आपकी जो नौकरी है उसके 5 साल पूरे हो चुके हों। साथ ही ये घर या फ्लैट आपके जो कर्मचारी या फिर आपकी पत्नी पति या दोनों के नाम पर संयुक्त रूप से होना चाहिए। अब पीएफ निकालने के लिए आपको अपनी पुरानी कंपनी या पीएफ ऑफिस के चक्कर काटने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये काम घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से आराम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि ईपीएफओ के मेंबर ई सेवा पोर्टल पर सबसे पहले आपको यूएएन जो कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जिसे कहते हैं और पासवर्ड के ज़रिए आपको लॉगिन करना होगा। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज टैब में जाकर क्लेम फॉर्म 31, 19 या फिर 10C या 10D पर क्लिक करना होगा। अपने बैंक अकाउंट के आखिरी 4 अंक डालकर आप उसे वेरीफाई करें। इसके बाद पीएफ एडवांस फॉर्म 31 चुनें और ड्रॉप डाउन मेन्यू से पैसा निकालने का जो कारण है जैसे कि नौकरी जाना या घर की मरम्मत सिलेक्ट करें। जितनी रकम आपको चाहिए वो दर्ज करें और अपना पूरा पता भरें। अंत में अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को डालकर क्लेम को सबमिट कर दें। आपका यूएएन एक्टिव होना चाहिए और साथ ही पीएफ अकाउंट में आपका आधार नंबर, पैन नंबर और बैंक अकाउंट भी यानी कि पूरी तरह से केवाईसी लिंक और अपडेटेड होनी चाहिए। ऐसा होने पर कुछ ही दिनों में पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा।